हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू चॉइस। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भारत रत्न के बारे में, जिससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आज इससे रिलेटेड हम लोग भारत रत्न से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत रत्न से। देखिए, भारत रत्न क्या है पहले। देखिए, भारत रत्न जो है ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है इंडिया का। यानी भारत रत्न जो है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इससे बड़ा अवार्ड भारत में सिविलियंस के लिए कोई नहीं है। ठीक है। दूसरी बात देखिए कि ये एक उपाधि है। यानी भारत रत्न क्या है, ये एक एक्कोलेड है, उपाधि है। यानी इसमें कोई भी प्राइज मनी नहीं दिया जाता है। अब तो फिर दिया क्या जाता है। तो देखिए, दिया क्या जाता है, तो एक पीपल का जो पत्ता बना होता है ब्रॉन्ज का। ठीक है। एक पीपल का पत्ता बना होता है ब्रॉन्ज का। आप नीचे यहाँ पे स्लाइड में पिक्चर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो एक पीपल का पत्ता ब्रॉन्ज का बना होता है, जिसके फ्रंट साइड पे आप देखिए, ये फ्रंट व्यू आप मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये फ्रंट व्यू है, जिसके फ्रंट साइड पे एक सूर्य भगवान का चित्र बना होता है और नीचे हिंदी में लिखा होता है, यानी देवनागरी लिपि में लिखा होता है भारत रत्न। ठीक है। अब इसके बैक साइड में क्या होता है, तो बैक साइड में इसके अशोक अशोक स्तंभ होता है। ये वही सारनाथ वाला अशोक स्तंभ है, जिसे हम नेशनल एम्बलम हमने स्वीकार किया है। और इसके नीचे क्या लिखा होता है, सत्यमेव जयते। तो ये क्लियर हो गया कि भारत रत्न जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये सिर्फ एक उपाधि है, इसमें कोई प्राइज मनी नहीं मिलता है। पीपल का पत्ता बना होता है ब्रॉन्ज का। फ्रंट साइड पे सूर्य भगवान का चित्र बना होता है और नीचे देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है। बैक साइड पे अशोक स्तंभ बना होता है और हिंदी में लिखा होता है, यानी देवनागरी लिपि में लिखा होता है सत्यमेव जयते। साथ ही साथ एक प्रशंसा पत्र, यानी जिसको हम लोग प्रशस्ति पत्र कहते हैं, वह भी दिया जाता है। अब देखिए, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 को। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 को। देखिए, किसे प्राइज मिलना है, नेक्स्ट देखिए, किसे प्राइज मिलना है। ये जो प्रपोजल देता है नाम का, वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा दिया जाता है। और ये जो अवार्ड दिए जाते हैं, ये राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। ठीक है। नाम का प्रपोजल कौन देगा, प्रधानमंत्री। और अवार्ड कौन पेश करेगा, तो प्रेसिडेंट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभी तक कितने लोगों को ये अवार्ड दे दिया जा चुका है। तो अभी तक 48 लोगों को ये अवार्ड दिया जा चुका है। अब बात करते हैं इस 48 में कितने लोग ऐसे हैं जिनको पोस्ट मछली दिया गया है, यानी मरणोपरांत दिया गया है। तो देखिए, अब 16 लोगों को मरणोपरांत इस अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर देखिए, इसको सस्पेंड कब कब किया गया है। ठीक है, बीच में कुछ दिनों के लिए इसको बंद किया गया था। तो ये सस्पेंड किए गए हैं 1977 से 80 के बीच में और 1992 से 98 के बीच में। ठीक है। तो चलिए एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, भारत रत्न सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है। ये एक एक्कोलेड है, यानी उपाधि है। इसमें कोई प्राइज मनी नहीं मिलता है। इसमें क्या मिलता है, तो इसमें मिलता है एक पीपल का पत्ता जो कि ब्रॉन्ज का बना होता है और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। फिर देखिए, पीपल का जो पत्ता ब्रॉन्ज का बना होता है, उसके फ्रंट साइड पे क्या बना होता है, तो सूरज भगवान का चित्र बना होता है और हिंदी में लिखा होता है भारत रत्न। बैक साइड पे अशोक स्तंभ बना होता है और हिंदी में लिखा होता है सत्यमेव जयते। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 को। इसके जिसको भी ये दिया जाएगा, वह किसके द्वारा इसका नाम का चयन किया जाता है, तो नाम का जो प्रपोजल है वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा दिया जाता है। और ये अवार्ड जो है दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अभी तक कितने लोगों को यह अवार्ड दे दिया जा चुका है, तो 48 लोगों को यह अवार्ड दिया जा चुका है। और मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया है, 16 लोगों को दिया गया है। फिर देखिए, कब कब इसको सस्पेंड किया गया है, तो 1977 से 80 के बीच में ये बंद था और 1992 से 98 के बीच में इसे सस्पेंड किया गया था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए, मैक्सिमम इसमें जो ये जो अवार्ड है वो मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है एक बार में। लेकिन एक बार ऐसा हुआ 1999 में, जब 4 लोगों को दिया गया। ठीक है।
ये अवार्ड मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है, एक्सेप्ट 1999 में जब 4 लोगों को दिया गया। अब देखिए, जब 2 जनवरी 1954 को जब इस अवार्ड का गठन किया गया, तो उस समय पहले जो अवार्डी हैं वो कौन है? तो पहले अवार्डी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालचारी और डॉक्टर सी वी रमन। तो 3 लोगों को पहले अवार्डी हैं, ये 3 लोग हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी और डॉक्टर सी वी रमन। फिर देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, तो वो याद रखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इससे। देखिए, 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया, ठीक है, ये याद रखेंगे। 1962 में राजेंद्र प्रसाद को दिया गया, 1990 में बी आर अम्बेडकर को दिया गया और 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को दिया गया था। तो अब देखिए, यहाँ पे एक बार क्विकली देख लेते हैं कि यह अवार्ड मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है, लेकिन सिर्फ 1999 में 4 लोगों को दिया गया था। पहले बार जब अवार्ड का गठन हुआ तो पहले अवार्डीज कौन है? तो पहले अवार्डीज हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी और डॉक्टर सी वी रमन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स के बारे में देख लीजिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न दिया गया, राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न दिया गया, बी आर अम्बेडकर को 1990 में दिया गया और 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को दिया गया। फिर देखिए, 2019 में किनको दिया गया है? 2019 में दिया गया है प्रणब मुखर्जी को, भूपेन हजारिका को और नानाजी देशमुख को। देखिए, ये सवाल एनटीपीसी के सीवीटी 1 में पूछा भी गया है कि ये 2019 के 3 नाम दिए हुए थे और साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी का नाम दिया हुआ था। तो पूछा था इसमें क्वेश्चन कि इनमें से किसको 2019 में नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन बिल्कुल बनता है इससे, तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन्स के बारे में आप लोग हमेशा याद रखेंगे। अब चलिए कुछ फैक्चुअल प्रश्न के बारे में देखते हैं जो भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए, पहला फैक्ट क्या है कि पहला पर्सन जिनको पोस्टमसली दिया गया, यानी पहले पर्सन कौन है जिनको मरणोपरांत दिया गया था? तो पहले पर्सन जो इनको मरणोपरांत दिया गया वो है लाल बहादुर शास्त्री, जो कि हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे। तो लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पहली महिला जिनको भारत रत्न से नवाजा गया वो कौन है? तो पहली महिला जो है भारत रत्न से नवाजी गई वो है इंदिरा गांधी और इनको भारत रत्न 1971 में दिया गया था। फिर देखिए, सबसे यंगेस्ट कौन है जिनको भारत रत्न दिया गया? तो वह है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को 2014 में दिया गया था भारत रत्न, जब वह मात्र 40 साल की उम्र के थे। अब देखिए, सचिन तेंदुलकर से एक क्वेश्चन आता है कि ये यंगेस्ट तो है ही, साथ ही साथ ये पहले खिलाड़ी हैं। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि वह पहले खिलाड़ी कौन है जिनको सब भारत रत्न से नवाजा गया है? तो पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ही हैं जिनको 2014 में 40 साल की उम्र में भारत रत्न से नवाजा गया। अब ये यंगेस्ट की बात हो गई। अब हम लोग ओल्डेस्ट की बात करेंगे कि सबसे उम्र दराज कौन है जिनको भारत रत्न से नवाजा गया? तो वह है दोंदो केशव कर्वे। दोंदो केशव कर्वे को 1958 में 100 साल की उम्र में भारत रत्न से नवाजा गया था, ठीक है। फिर देखिए, पहले नेचुरलाइज्ड इंडियन, यानी नेचुरलाइज्ड इंडियन से आप लोग क्या समझते हैं? देखिए, नेचुरलाइज्ड इंडियन वह इंडियन होते हैं जो विदेशी मूल के होते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिया में रहने के बाद उन्हें भारत की नागरिकता को प्राप्त किया हो। तो पहले जो नेचुरलाइज्ड इंडियन है वह है मदर टेरेसा, ठीक है, मदर टेरेसा। और ये इनको अवार्ड दिया गया था भारत रत्न 1980 में। फिर देखिए, फॉरेनर्स के बारे में, कुछ विदेशियों को भी हमारे यहाँ भारत रत्न से नवाजा गया है। तो कौन कौन है? तो देखिए, पहले विदेशी जिनको भारत रत्न दिया गया वो है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत रत्न से नवाजा गया और ये पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न दिया गया। दूसरे विदेशी कौन है? तो दूसरे विदेशी हैं नेल्सन मांडेला। नेल्सन मांडेला साउथ अफ्रीका के थे और इनको 1990 में भारत रत्न से नवाजा गया, ठीक है। तो चलिए एक बार इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं।
तो देखिए, पहला पर्सन जिनको मरणोपरांत दिया गया वो है लाल बहादुर शास्त्री। पहली महिला जिनको भारत रत्न दिया गया वो है इंदिरा गांधी। सबसे युवा जिनको भारत रत्न से नवाजा गया वो है सचिन तेंदुलकर। साथ ही साथ सचिन तेंदुलकर पहले स्पोर्ट्स पर्सन हैं, यानी पहले खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा गया, और वो मात्र 40 साल की उम्र में दिया गया। फिर सबसे जो बूढ़े यानी ओल्डेस्ट, सबसे ज़्यादा उम्र दराज जिनको भारत रत्न से नवाजा गया वो हैं दोंदो केशव कर्वे। दोंदो केशव कर्वे 100 साल की उम्र में भारत रत्न दिया गया। फिर देखिए, पहले नेचुरलाइज्ड इंडियन, यानी वैसे इंडियन जो कि बाद में उन्होंने, जो कि विदेशी थे लेकिन उन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त की हो, तो वह है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को आप लोग ध्यान रखेंगे, संत ऑफ द गटर्स भी कहा जाता है। तो 1980 में मदर टेरेसा पहली नेचुरलाइज्ड इंडियन थी जिनको भारत रत्न से नवाजा गया। और फॉरेनर्स के बारे में बात करें तो पहले फॉरेनर हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरे जो फॉरेनर है वो है नेल्सन मंडेला। 1990 में इनको दिया गया था और ये साउथ अफ्रीका से हैं। देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। फिर देखिए, एक क्वेश्चन बनता है जो कि एनटीपीसी में पूछा भी गया है। तो ये क्वेश्चन जो है कि कितने प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के जिनको अभी तक भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, टोटल 7 हैं। तो इंडिया के टोटल 7 प्रधानमंत्री को भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। तो वे कौन कौन हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये 7 लोग हैं जो कि 7 प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के जिनको भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि कितने प्रेसिडेंट हैं इंडिया के जिनको भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। तो प्रेसिडेंट है कुल 6। कौन कौन है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम, वीबी गिरी और प्रणब मुखर्जी। तो देखिए, एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कितने हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। तो वह है 7। कौन कौन है? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। फिर प्रेसिडेंट कितने हैं जिनको अवार्ड भारत रत्न से नवाजा जा चुका है? तो प्रेसिडेंट हैं 6। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम, वीबी गिरी और प्रणब मुखर्जी। तो ये था भारत रत्न पे कंप्लीट वीडियो। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आएगा। तो भारत रत्न से रिलेटेड इतने वीडियो को आप ज़रूर याद कर लें। ये फैक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, साथ ही साथ ये रेलवे का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। रेलवे इससे बार बार क्वेश्चन बिल्कुल पूछती है, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो तो वो क्वेश्चन भारत रत्न से आता ही आता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।